हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, वैसे तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स जनरली इस टॉपिक को मिस आउट कर देते हैं। और यूपीएससी की हैबिट है कि जनरली उसी चीजों में से क्वेश्चन बनाया जाता है जो जनरली स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है आरबीआई की अर्निंग्स। आरबीआई पैसा कैसे कमाता है। अब आरबीआई यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि आरबीआई पैसा कैसे कमाता है, अर्निंग के क्या क्या सोर्स हैं आरबीआई के। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एनवायरमेंट और इकोनॉमी के जो भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक वो टॉपिक यहाँ तक लाया जाता है जो जनरली स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचिए बहुत ही रैंडम टॉपिक्स लाए जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टॉपिक यहाँ कवर किए जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखो, एक और इम्पोर्टेंट मोटिव रहता है जिस तरीके से स्लाइड्स प्रेजेंट की जाती हैं, ये आपको ये भी सिखाता है कि आपको अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अगर मैं चाहता तो इसको 5 डिफरेंट स्लाइड्स में प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन वहां से ये पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती कि अगर इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं तो वो किस तरीके से बनाए जाएं। एक सिंपल पेज में ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया जा सकता है। चलिए आरबीआई के इनकम सोर्सेज को कवर करते हैं। सबसे पहला आता है जो कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स। शॉर्ट में इनको एफसीए बोलते हैं। अगर हमने पढ़ा है फॉरेन करेंसी एसेट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ऑलमोस्ट 90% फीचर करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के और कौन से कंपोनेंट्स हैं, और हो सके तो उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख के बताइए। अब क्योंकि आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी एसेट बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये फॉरेन करेंसी एसेट आरबीआई इन्वेस्ट करता है यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड में, और साथ ही दूसरी कंट्री के सेंट्रल बैंक्स में आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट्स इन्वेस्ट करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या हुआ, आरबीआई। इसी तरह दूसरे कंट्रीज का सेंट्रल बैंक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का, सिंगापुर का, यूके का एक्सेट्रा, तो उसके सेंट्रल बैंक्स में भी ये फॉरेन करेंसी एसेट्स के थ्रू आरबीआई इन्वेस्ट करता है। इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट से आरबीआई इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है। जो यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाया है और दूसरे सेंट्रल बैंक्स में जो पैसा इन्वेस्ट करा है, उन दोनों ही तरीके से जब फॉरेन करेंसी एसेट्स आरबीआई इन्वेस्ट करता है तो उसको इंटरेस्ट इनकम मिलता है। ओके, तो ये था पहला तरीका जिसकी वजह से आरबीआई इनकम जनरेट करता है। दूसरा इनकम सोर्स पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब आरबीआई को 100% ओन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1949 से आरबीआई की जो भी इनकम रहेगी, और ये कंप्लीट ओनरशिप कब से है आरबीआई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, 1949 से। तो आरबीआई जो भी पैसा जनरेट करेगा इवेंचुअली वो पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो आरबीआई के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। सही ऑप्शन फिगर आउट करता है, ऑलराइट। और 1949 वाली फिगर भी आप याद रखिए। चलिए इनकम सोर्स की बात करें। दूसरा तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशन, शॉर्ट में जिसको ओएमओ बोला जाता है। इसके थ्रू क्या करता है गवर्नमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को परचेज करता है और होल्ड करता है। अब जितने समय के लिए परचेज करेगा और होल्ड करके रखेगा उसके लिए आरबीआई को मिलता है इंटरेस्ट इनकम। तो ये भी एक मेजर इनकम सोर्स है आरबीआई का। अब यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे नहीं, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहते हैं तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाया जा सकता है, जस्ट मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। तीसरा इनकम सोर्स, ये तो हम सब जानते हैं, नॉर्मल बैंक्स आरबीआई से रिकरिंग बेसिस पे पैसा लेते रहते हैं, और जब आरबीआई लेंड करता है मनी बैंक्स को और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट से जो इनकम जनरेट होती है बाय लेंडिंग मनी टू नॉर्मल बैंक्स, वो भी आरबीआई के इनकम सोर्स का एक हिस्सा है। कल को आपको क्वेश्चन बनाया जाए और ऑप्शन में रेपो रेट पूछ लिया जाए तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा गहराई में जाके सोचिए। देखिए शुरू के 3 तो फिर भी हम गैस कर सकते हैं, चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आरबीआई डेट मैनेजर होता है। ये भी आरबीआई की एक पोजीशन है, ये भी आरबीआई का एक फंक्शन है। तो आपसे पूछा जाए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का डेट मैनेजर क्या आरबीआई है, तो आपको वो स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा क्योंकि ये आपने यहाँ पढ़ लिया है। अब देखिए सेंटर की या किसी स्टेट की जब डेट मैनेज करता है कोई एजेंसी जो कि यहाँ पे आरबीआई है, तो उस पे उसको कमीशन मिलता है और उससे इनकम जनरेट होती है। तो ये था चौथा तरीका जिसकी वजह से आरबीआई पैसा जनरेट करता है, बाय बीइंग अ डेट मैनेजर फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट तरीका जिसकी वजह से आरबीआई पैसा जनरेट करता है उसको बोलते हैं सेन्योरेज, SEIGNIORAGE, सेन्योरेज। सेन्योरेज का मतलब क्या है, देखिए करेंसी प्रिंट करने का काम तो आरबीआई का है। तब आरबीआई जो पैसा प्रिंट करता है उसकी वजह से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको बोला जाता है सेन्योरेज इनकम। अब ये इनकम पता कैसे लगाते हैं, अब देखिए जब आप कोई करेंसी प्रिंट कर रहे हैं तो उसको प्रिंट करने में कुछ खर्चा आया होगा और उसकी एक फेस वैल्यू होगी जो
फेस वैल्यू और प्रिंट वैल्यू में डिफरेंस होगा वो होता है सेन्योरेज। ऐसे समझिए आपने कुछ चीज बनाई और बना के उसे मार्केट में बेच दी। अब जब मार्केट में उसकी वैल्यू होगी, उसको बनाने में जो पैसा लगा, उसको बनाने में जो रिसोर्सेज लगे हैं, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो होती है उसकी वैल्यू। तो यहीं पे जो करेंसी प्रिंट करने में और करेंसी की जो फेस वैल्यू होती है उसके बीच के डिफरेंस को सेन्योरेज इनकम बोलते हैं। और यहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो भी आरबीआई की किटी में जाता है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट इनकम सोर्सेज देखे हमने आरबीआई के। आप इसको अच्छे से याद करिए। ये वीडियो ही आप 2 से 3 बार देख लेंगे 1.5x पे, आपका काम हो जाएगा। बार बार इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फिर से बताता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।